हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। इस क्लास में हम 11वां चैप्टर पढ़ेंगे। 11वें चैप्टर का नाम है पुष्पोत्सव। पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव। इस चैप्टर में पुष्प के महत्व के विषय में बताया गया है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उत्सव प्रिय है भारत देश है, भारत देश उत्सव प्रिय है। अत्तर कुत्रचित सस्यो उत्सव, अत्तर कुत्रचित सस्यो उत्सव भवति। अत्तर यहाँ, कुत्रचित कहीं पर, सस्यो उत्सव 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 भवति होता है। यहाँ कहीं पर किसानों का उत्सव होता है। कुत्रचित पशु उत्सव भवति, कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित धार्मिकोत्सव भवति, कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है। कुत्रचित च यानोत्सव, और कहीं पर यान उत्सव होता है। यान यानी कि गाड़ियाँ, और कहीं पर यान उत्सव या गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतम पुष्पोत्सव इति। एतेषु सप्तमी विभक्ति है। एतेषु का अर्थ होता है इनमें। एव ही, एव है, एव ही, एव यहाँ पर अव्यय है। एतेषु इनमें से ही, अन्यतम अन्य, पुष्पोत्सव पुष्पोत्सव इति है, इनमें से ही एक अन्य पुष्पोत्सव है। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। अयम यह, फूल वालों की सैर, इति इस, नामना नाम से, प्रसिद्ध अस्ति है। यह जो पुष्पोत्सव है फूल वालों की सैर नाम से प्रसिद्ध है। यह पुष्पोत्सव फूल वालों की सैर नाम से प्रसिद्ध है। देहल्या मेहरौली अक्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति। दिल्ली के मेहरौली अक्षेत्र में अक्टूबर मास में इसका आयोजन होता है। यानी कि दिल्ली के मेहरौली अक्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। अस्मिन् इस अवसर पर, अस्मिन् में सप्तमी विभक्ति है। अस्मिन् अवसरे इस अवसर पर, तत्र बहुविधानि, तत्र वहाँ, बहुविधानि बहुत प्रकार के, पुष्पाणि पुष्प, इस अवसर पर वहाँ पर बहुत प्रकार के फूल दिखाई पड़ते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यंजनानि। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यंजनानि। परम परंतु, प्रमुखम प्रमुख, आकर्षणम आकर्षण का, तु तो, अस्ति है, पुष्प निर्मितानि फूलों से बने हुए, व्यंजनानि पंखे, परंतु आकर्षण का जो केंद्र है, आकर्षण में जो प्रमुख है, फूलों से बने हुए पंखे हैं। यानी कि फूलों से पंखे बनाए हुए हैं। यह आपको पंखे की पिक दिखाई दे रही है, किस प्रकार से फूलों से पंखा बनाया हुआ है। जना एतानि पुष्प व्यंजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इतस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। जन्हा लोग, एतानि इन, पुष्प व्यंजनानि फूल के पंखों को, योगमाया मंदिरे योगमाया मंदिर में, बख्तियार काकी इतस्य समाधि स्थले समाधि स्थल पर, च अर्पयन्ति अर्पित करते हैं। जो लोग हैं वहाँ पर, जो लोग आते हैं वो इन पुष्प पंखों को, यानी कि फूलों से बने हुए पंखों को योगमाया मंदिर में और बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पै निर्मितानि, केचन कर्णिकार पुष्पै, अन्य जपाकुसुमै, अपरे मल्लिका पुष्पै निर्मितानि व्यंजनानि नयन्ति। केचन पाटल पुष्पै निर्मितानि, पाटल पुष्पै होता है गुलाब के फूल। केचन कुछ पंखे गुलाब के फूलों से निर्मित है। यानी कि जो पंखे बनाए गए हैं फूलों से, वो कुछ गुलाब से निर्मित है, कुछ गुलाब के फूलों से निर्मित है। केचन कर्णिकार पुष्पै, केचन कुछ, कर्णिकार कनेर के पुष्प, कुछ कनेर के पुष्पों से बनाए हैं। अन्य जपाकुसुमै, जपाकुसुम होता है गुड़हल का फूल। अन्य जपाकुसुमै, अन्य गुड़हल के फूलों से बनाए गए हैं। अपरे मल्लिका पुष्पै, दूसरे
मल्लिका पुष्प होती है चमेली का पुष्प, अपरे दूसरे चमेली के फूल से बनाए गए हैं। और कुछ अन्य गेंदा पुष्प गेंदे के फूलों से बनाए गए हैं। यानी कि कहा गया है कि जो पंखे हैं कुछ गुलाब के फूलों से बनाए गए हैं, कुछ कनेर के फूलों से बनाए हैं, कुछ गुड़हल के फूलों से बनाए हैं, कुछ चमेली के फूलों से और कुछ गेंदे के फूलों से बनाए गए हैं। निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति, निर्मित बनाए गए व्यजनानि पंखे नयन्ति ले जाते हैं। कुछ गुलाब के फूलों से बने हुए, कुछ कनेर के फूलों से बने हुए, कुछ गुड़हल के फूलों से बने हुए, कुछ चमेली के फूलों से बने हुए और कुछ गेंदे के फूलों से बने हुए पंखों को लेकर जाते हैं। यानी कि जो लोग हैं वहाँ पर जो अर्पित करते हैं फूलों को, अपनी पसंद से अलग अलग फूलों के पंखे लेकर जाते हैं। अयम उत्सव दिवसत्रयम यावत प्रचलति, अयम यह उत्सव दिवसत्रयम 3 दिनों तक, यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है। एतेषु दिवेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधा क्रीड़ा मल्लयुद्धम चापि प्रचलति। एतेषु दिवेषु इन दिनों में पतंगानाम पतंगे उड्डयनम उड़ते हैं, इन दिनों में पतंग उड़ते हैं। विविधा क्रीड़ा मल्लयुद्धम च अपि प्रचलति, और अनेक प्रकार के खेल और कुश्ती होते हैं। विगतेभ्य द्विशतवर्षेभ्य पुष्पोत्सव जनान आनंदयति, विगतेभ्य बीते हुए, द्विशतवर्षेभ्य 200 वर्षों से, पुष्पोत्सव जनान आनयन्ति लोगों को आनंद देता है। बीते हुए 200 वर्षों से यानी कि लगभग 200 वर्षों से पुष्पोत्सव लोगों को आनंद दे रहा है। 200 वर्षों से पुष्पोत्सव मनाया जा रहा है। मध्ये इयं परंपरा स्थगिता अस्ति, बीच में यह परंपरा स्थगित हो गई थी, यानी कि बीच में से मनाना बंद कर दिया गया था। परम स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह मनोहारी परंपरा पुनः फिर से समारब्धा आरंभ कर दी गई, यानी कि फिर से इसे मनाना शुरू कर दिया गया, फिर से यह परंपरा शुरू कर दी गई। पुष्पोत्सव अदापि स उल्लासम स उत्साहम च प्रचलति, पुष्पो उत्सव आज भी स उल्लास और स उत्साह मनाया जाता है। चैप्टर इतना ही है, चैप्टर हो गया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब शब्दार्थ करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। उत्सव प्रिय, उत्सव प्रिय होता है उत्सवों का प्रेमी। कुत्रचित कहीं पर, सस्योत्सव फसलों का उत्सव, पशु उत्सव पशुओं का उत्सव, यानोत्सव गाड़ियों का उत्सव, अन्यतम कहीं में से एक, पुष्पोत्सव फूलों का उत्सव, इति नामना इस नाम से, अवसरे अवसर पर, पुष्प निर्मितानि फूलों से बने हुए, व्यजनानि पंखे, पुष्प व्यजनानि फूलों के पंखे, समाधि स्थले दरगाह है, अर्पयन्ति अर्पित करते हैं, पाटल पुष्पै गुलाब के फूलों से, कर्णिकार पुष्पै कनेर के फूलों से, जपा पुष्पै जवा कुसुम के फूलों से या गुड़हल के फूलों से, मल्लिका पुष्पै चमेली के फूलों से, नयन्ति ले जाते हैं, यावत तक या जब तक, प्रचलति चलता है, पतंगानाम पतंगों का, उड्डयनम उड़ाना, मल्लयुद्धम कुश्ती। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। वचन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मंदिरे, मंदिर को एक वचन में संस्कृत में मंदिरे, मंदिर में, ये सप्तमी विभक्ति दी हुई है। सप्तमी विभक्ति एक वचन में मंदिरे होता है, द्विवचन में मंदिरियो और बहुवचन में मंदिरेषु। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में मंदिरे, द्विवचन में मंदिरियो, बहुवचन में मंदिरेषु। अवसरे, अवसरे सप्तमी विभक्ति है, अवसरे एक वचन दिया हुआ है, द्विवचन में होगा अवसर्यो, अवसरे द्विवचन में अवसरियो, बहुवचन में होगा अवसरेषु। आपको इन सब के बना लेने हैं, सारे के सारे सप्तमी विभक्ति है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिए हुए हैं। सारे के सारे एक जैसे होंगे क्योंकि ये सभी अकारांत हैं। अकारांत शब्दों के
सभी की सप्तमा विभक्ति ऐसे ही सेम चलेगी। सथलियो द्विवचन में दिया हुआ है, एक वचन में होगा सथले, बहुवचन में होगा सथलेषु। दिवसेषु ये बहुवचन में दिया हुआ है, एक वचन में होगा दिवसे, द्विवचन में होगा दिवसियो। नेक्स्ट है क्षेत्रे, क्षेत्रे का द्विवचन होगा क्षेत्रियो, बहुवचन होगा क्षेत्रेषु। नेक्स्ट है व्यजनियो, एक वचन होगा व्यजने, बहुवचन होगा व्यजनेषु। पुष्पेषु नेक्स्ट है, एक वचन में होगा पुष्पे, द्विवचन में होगा पुष्पयो, बहुवचन में है पुष्पेषु। ये सभी आपको बना लेने हैं, सारे के सारे एक जैसे ही बनेंगे और आपको याद रखना है ये सप्तमी विभक्ति है। आपको शब्द रूप अच्छे से याद कर लेने हैं। आपको ये भी याद रखना है द्विवचन में कौन सा रूप बनेगा, एक वचन में कौन सा बनेगा, बहुवचन में कौन सा बनेगा, क्योंकि आपको जब एग्जाम में दिए जाएंगे तो ऑप्शन के साथ होंगे और वहां पर आपको कोई भी शब्द रूप दे के पूछ लिया जाएगा कि इसका सप्तमी विभक्ति में बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा, द्वितीय विभक्ति में द्विवचन में कौन सा रूप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान पूरा करना है। बहवः उत्सवा भवन्ति, बहुत से उत्सव होते हैं। कहाँ पर, भारतम में या भारते, भारत में होते हैं या भारत को होते हैं। यहाँ पर जो भारतम है ये कर्म कारक यानी कि द्वितीय विभक्ति दी हुई है, यहाँ पर हमें कर्म कारक की आवश्यकता नहीं है। होते हैं, कहाँ पर होते हैं, भारत में, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति यानी कि अधिकरण कारक की आवश्यकता है। यहाँ पर भारते राइट होगा, क्या होगा, भारते। भारत में बहुत से उत्सव होते हैं। भारतम द्वितीय विभक्ति है, भारते सप्तमी विभक्ति है, यहाँ पर भारते का प्रयोग होगा, सप्तमी विभक्ति आएगी। नेक्स्ट है मीना वसंती, यह वस धातु का बहुवचन है प्रथम पुरुष में। वस का अर्थ होता है रहना, मीना, मीना होती है मछली, ये बहुवचन रूप दिया हुआ है प्रथमा विभक्ति का। मछलियाँ रहती हैं, मछलियाँ कहाँ रहती है, सरोवर में। अब जो इसके लिए सही आंसर होगा सरोवरे, क्योंकि सरोवरे जो है सप्तमी विभक्ति है और सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है में या पर। सरोवर में मछलियाँ रहती है तो क्या होगा, सरोवरे। यहाँ पे जो सरोवरात है, सरोवरात होता है पंचमी विभक्ति और पंचमी विभक्ति वहाँ होती है जहाँ पर अलगाव होता है। अलगाव के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। मछलियाँ सरोवर से अलग नहीं हो रही हैं, मछलियाँ उसमें रहती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, सरोवरे। नेक्स्ट है जना पुष्पाणि अर्पयन्ति, लोग पुष्पों को अर्पित करते हैं। कहाँ पर अर्पित करते हैं, मंदिर में अर्पित करते हैं, मंदिर से अर्पित करते हैं। लोग मंदिर में पुष्प अर्पित करते हैं, क्या हो जाएगा, मंदिरे। यहाँ पर आपको ये सारे के सारे सप्तमी विभक्ति के प्रयोग दिए गए हैं, सभी में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग दिया गया है। जना मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, लोग मंदिर में पुष्प अर्पित करते हैं। यहाँ मंदिरे होगा सप्तमी विभक्ति, मंदिरे तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति साधन को दिखाती है, साधन के क्रिया जिसके द्वारा होती है, जिस साधन के द्वारा क्रिया होती है। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा, अब जो रावण को मारा है वो किसके द्वारा मारा है, बाण से, तो क्रिया होने का साधन क्या है, बाण, तो वहां पर बाणेन में क्या हो जाएगी, तृतीया विभक्ति। नेक्स्ट है खगा निवसंती, पक्षी रहते हैं। पक्षी कहाँ रहते हैं, निडेशु, घोंसले में, तो यहाँ पर क्या होगी, सप्तमी विभक्ति, निडेशु। खगा निडेशु निवसंती। नेक्स्ट है छात्रा प्रयोगम कुर्वन्ति, छात्रा यानी कि जो छात्रा है वो प्रयोग करती है। कहाँ पर प्रयोग करती है, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में प्रयोग करती है। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होगी और प्रयोगशाला आकारांत है, तो प्रयोगशाला का जो सप्तमी विभक्ति बनेगी प्रयोगशालायाम, प्रयोगशालायाम, राइट आंसर होगा प्रयोगशालायाम। नेक्स्ट है पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं, फूल विकसित होते हैं। कहाँ पर, उद्यान में, उद्याने राइट आंसर होगा, उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। एक बार फिर से देखते हैं,
फर्स्ट होगा भारते बहवः उत्सवा भवन्ति। नेक्स्ट है सरोवरे मीना वसन्ति, जह्नां मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, खगा नीडेषु निवसन्ति, छात्रा प्रयोगशालायां प्रयोगं कुर्वन्ति, उद्याने पुष्पाणि वीक्षन्ति। नेक्स्ट है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयन्तु। नीचे लिखे गए पदों को लेकर सार्थक वाक्यों की रचना कीजिए। आपको ये पद दिए गए हैं, आपको वाक्य बनाने हैं। ये आपको कर्ता दिया हुआ है, ये आपको स्थान बताए गए हैं यानी कि अधिकरण कारक के शब्द दिए गए हैं, सप्तमी विभक्ति दी गई है और ये आपको क्रिया दी गई है। सबसे पहले आपको कर्ता और क्रिया के विषय में जानकारी होनी चाहिए। कर्ता एक वचन है, क्रिया भी एक वचन में होगी। आप इनकी हेल्प से कर्ता के लिए क्रिया चुन सकते हो। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वानरः, सिंहा, मयूरा, मत्स्या, खगा, ये सभी के सभी बहुवचन में दिए गए हैं। इनकी क्रिया भी बहुवचन में होनी चाहिए। तरन्ति, नृत्यन्ति, उत्पतन्ति, गर्जन्ति, क्रीडन्ति, ये सभी के सभी भी बहुवचन में दी हुई है। वानरः बंदर, तरन्ति तैरते हैं, नृत्यन्ति नाचते हैं, उत्पतन्ति उड़ते हैं, गर्जन्ति गरजते हैं, कुर्दन्ति कूदते हैं। वानर तैरते नहीं हैं, वानर नाचते नहीं हैं, वानर उड़ते नहीं हैं, वानर गरजते नहीं हैं। तो वानर क्या करेंगे? कुर्दन्ति। वानर क्या करेंगे? कूदेंगे। वानर के लिए जो क्रिया हो जाएगी क्या हो जाएगी? कुर्दन्ति। वानर के लिए क्या क्रिया होगी? कुर्दन्ति। वानर कहाँ पर कूदते हैं? वृक्षेषु। वानर कहाँ पर कूदते हैं? वृक्षों पर कूदते हैं। तो इसके लिए जो वाक्य बनेगा वो बनेगा वानरा वृक्षेषु कूर्दन्ति। वानरा वृक्षेषु कूर्दन्ति। नेक्स्ट है सिंहा, शेर, गर्जन्ति। सिंहा क्या करते हैं? गरजते हैं। शेर गर्जन्ति। यहाँ पर क्या होगा? शेर गरजते हैं, सिंहा गर्जन्ति। हमें कर्ता मिल गया, क्रिया मिल गई। अब शेर गरजते हैं, कहाँ गरजते हैं? वनों में। तो सिंहा वनेषु गर्जन्ति। तो जो वाक्य बनेगा वो बनेगा सिंहा वनेषु गर्जन्ति। सही वाक्य होगा सिंहा वनेषु गर्जन्ति। नेक्स्ट मयूरा, मयूरा मोर नाचते हैं, मयूरा नृत्यन्ति। मयूरा नृत्यन्ति। मोर कहाँ नाचते हैं? उद्याने। मोर उद्यान में नाचते हैं, मोर उद्यान में नाचते हैं। मयूरा उद्याने नृत्यन्ति। मयूरा उद्याने नृत्यन्ति। सही आंसर होगा मयूरा उद्याने नृत्यन्ति। नेक्स्ट है मत्स्या, मत्स्या मछलियाँ क्या करती है? तैरती हैं। तरन्ति, मत्स्या तरन्ति। कहाँ तैरती हैं? जल में। मत्स्या जले तरन्ति। सही आंसर होगा मत्स्या जले तरन्ति। नेक्स्ट है खगा, पक्षी। खगा उत्पतन्ति। पक्षी उड़ते हैं। कहाँ? आकाश में। खगा आकाशे उत्पतन्ति। सही होगा खगा आकाशे उत्पतन्ति। नेक्स्ट है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नहा पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति। लोग पुष्प व्यजनानि यानी कि पुष्प पंखों को कहाँ पर अर्पित करते हैं? समाधि स्थले। कहाँ पर? समाधि स्थल पर। समाधि स्थले। जनाः पुष्प व्यजनानि समाधि स्थले अर्पयन्ति। नेक्स्ट है पुष्पोत्सव आयोजनम कदा भवति। पुष्प उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? पुष्प उत्सव का आयोजन कदा होता है? कब? पुष्पोत्सव का आयोजन कब होता है? अक्टूबर मासे। तो आंसर क्या होगा? पुष्पोत्सव आयोजनम अक्टूबर मासे। नेक्स्ट है अस्माकं भारतदेशः कीदृशः अस्ति। हमारा भारत देश कैसा है? उत्सव प्रिय। अस्माकं भारतदेशः उत्सव प्रिय अस्ति। नेक्स्ट है पुष्पोत्सव के नामना प्रसिद्ध अस्ति। पुष्पोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? फूल वालों की सैर। पुष्पोत्सव फूल वालों की सैर नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मेहरौली क्षेत्रे कस्या मंदिरम कस्या समाधि स्थलंच अस्ति। मेहरौली क्षेत्र में किसके मंदिर में
किसका समाधि स्थल है? हैरोली क्षेत्रे योगमाया मंदिरे मंदिरम बख्तियार काकी समाधि स्थलंच अस्ति। कस्या के स्थान पे आएगा? योगमाया मंदिरे। योगमाया कस्या के स्थान पे आएगा? बख्तियार काकी। नेक्स्ट है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचिताम विभक्ति प्रयोज्य वाक्यानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्द की उचित विभक्ति का प्रयोग करना है। यथा सरोवरे मीना संति, सरोवर में मछलियां हैं। यहाँ सरोवरे में सप्तमी विभक्ति है। आपको सरोवर शब्द दिया गया है, इसकी विभक्ति आपको देखनी है कि कछपा भ्रमंती, कछुए भ्रमण करते हैं। कछुए कहाँ भ्रमण करते हैं? तड़ागा दिया हुआ है, तड़ागा का अर्थ होता है तालाब। कछुए सरोवर में भ्रमण करते हैं। तड़ागे, यहाँ पर तड़ागे की सप्तमी विभक्ति हो जाएगी तड़ागे, तो क्या आएगा? तड़ागे कछपा भ्रमंती। नेक्स्ट है सैनिका संति, सैनिक हैं कहाँ पर? शिविर में, तो शिविर की सप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगी? शिविरे। शिविर शिविरे सैनिका संति। यहाँ पर ये सभी एक वचन दिए हुए हैं सप्तमा विभक्ति के। शिविर में सैनिक हैं। नेक्स्ट है यानानी चलयंती, यान यानी कि गाड़ियाँ चलती हैं कहाँ पर? राजमार्ग पर, तो क्या हो जाएगा? राजमार्गे। राजमार्ग पर गाड़ियाँ, राजमार्गे चलंती, यानानी राजमार्गे चलंती। नेक्स्ट है रत्नानी संति, धरा, धरा होता है पृथ्वी, सप्तमी विभक्ति होगी धरायाम रत्नानी संति। नेक्स्ट है बाला क्रीडंती, लड़कियां खेलती हैं कहाँ खेलती हैं? क्रीड़ा क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्रे। एक बार फिर से देख लेते हैं। सरोवरे मीना संति, क्या हो जाएगा? सरोवरे। तड़ागे कछपा भ्रमंती, क्या हो जाएगा? तड़ागे, तड़ागे कछपा भ्रमंती। नेक्स्ट है सैनिका संति, क्या हो जाएगा? शिविरे सैनिका संति। यानानी चलंती, राजमार्गे चलंती, यानानी राजमार्गे चलंती। धरा रत्नानि संति, धरायाम रत्नानि संति। बाला क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। मंजूषात पदानि चित्वा रिक्स्थानानि पूरयत, मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरा कीजिए। पुष्पेषु फूलों में, गंगायाम गंगा में, विद्यालय विद्यालय में, वृक्षों वृक्षों पर, उद्यानेषु उद्यान में। वयम पठामः, हम पढ़ते हैं कहाँ पढ़ते हैं? विद्यालय में, तो क्या हो जाएगा? विद्यालय। वयम विद्यालय पठामः। जना भ्रमंती, लोग भ्रमण करते हैं कहाँ भ्रमण करते हैं? उद्याने, जन्हा उद्यानेषु भ्रमंती। नेक्स्ट है नौका संति, नौका है, नौका कहाँ है? गंगा में, गंगायाम नौका संति। बर्मरा गुंजंती, बर्मर गुंजन करते हैं, बर्मरा गुंजंती। भंवरे गुंजन करते हैं कहाँ पर? पुष्पों पर, तो पुष्पेषु भ्रमरा गुंजंती। फलानि पक्वानि सन्ति, पके हुए हैं, पके हुए फल कहाँ है? वृक्षों पर, वृक्षों वृक्षों फलानि पक्वानि सन्ति। वयम विद्यालये पठामः, जना भ्रमन्ति, जना उद्यानेषु भ्रमन्ति। गंगायां नौका सन्ति, पुष्पेषु भ्रमरा गुंजन्ति, वृक्षों फलानि पक्वानि सन्ति। चैप्टर में इतना ही है। चैप्टर में हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग सीखा। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग अधिकरण कारक के लिए होता है। जहाँ पर हमें क्रिया का आधार बताना होता है वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आपको चैप्टर पढ़ना है, फिर चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है अच्छे से, और आपको जो सप्तमी विभक्ति दी गई है उसका प्रयोग अच्छे से आना चाहिए। आपको शब्द रूप और क्रिया रूप अच्छे से याद कर लेने हैं। एग्जाम में शब्द रूप और धातु रूप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कारक भी याद रखने हैं कि कौन सी विभक्ति में कौन सा कारक प्रयोग होता है। इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे।